हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे एड्स का उपचार। एड्स का उपचार, ठीक। देखो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए तुम लोग, क्योंकि सुनने के बाद मतलब है तो बहुत कुछ लिखने के लिए और सुनने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, इसीलिए कम से कम घर में जाकर किसी भी टॉपिक पर अगर जहाँ हम बात करते हैं या बोलते हैं तो तुम्हारे वो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया रहता है, तो कम से कम एक बार समय मिले तो 5-10 मिनट वीडियो देखा करो, समझा। चूँकि तुम्हारे किताब में जो दिया हुआ है थोड़ा सा ही दिया हुआ है, थोड़ा सा हम और भी एक्स्ट्रा बतलाएंगे तुम लोगों को। क्या चीज़ एक्स्ट्रा है कि एलिसा जो किट जो था, एक एलिसा किट होता है जिसके माध्यम से हम वो एड्स का पता कर सकते हैं कि इसमें HIV वायरस है अथवा नहीं है। कौन सा टेस्ट में हम लोग पता कर सकते हैं? एलिसा, ELISA, एलिसा किट। ये एलिसा किट क्या होता है? फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे किट। ये होता है एड्स का उपचार, मतलब कि ये टेस्ट, एड्स का जो टेस्ट किया जाता है इसी के माध्यम से किया जाता है। और एक किट और आता है, वो शायद तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है कि ना दिया नहीं हम पढ़े हैं। HIV-1 नहीं, HIV और दूसरा है HIV-2। W ब्लॉट, सुनेगा क्या बोल रहा है? ये एलिसा किट तो जानता ही है। दूसरा है HIV-I और इसके अलावा और एक है HIV-W ब्लॉट। ये जो तुम्हारा किट है, हाल में ही अमेरिकी वैज्ञानिक ने 20 मिनट में, अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बतलाया कि हम 20 मिनट में ही चेक करके बतला सकते हैं कि किसी व्यक्ति को HIV वायरस है अथवा नहीं है। और चीन के जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने बतलाया कि हम 5 मिनट में ही HIV तथा एड्स की जांच करने वाली किट बनाने का दावा किया है। हालांकि वो पूरी तरह से बनाया नहीं है, वो बतलाया है कि हम ये चीज़ 5 मिनट में ही हम चेक करके बतला सकते हैं। जितना जल्दी फास्ट होगा तो उतना जल्दी आदमी चेक कराएगा, है ना। इसको लिख लो, इसको लिख लो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो किट होता है एलिसा किट ही होता है। जानने के लिए बतलाया HIV-I, HIV-II-W ब्लॉट, ठीक। इसके अलावा अगर जहाँ किसी भी व्यक्ति को एड्स का बीमारी हो गया है, HIV वायरस अगर जहाँ उसके शरीर में है, तो उसको रेगुलर 8 कैप्सूल खाना चाहिए। क्या को कैप्सूल खाना चाहिए? 8 कैप्सूल का नाम है। कौन सा कैप्सूल खाना चाहिए? 8 कैप्सूल खाना चाहिए। वही अगर जहाँ किसी भी व्यक्ति को एड्स बीमारी नहीं है और वो चाहता है कि हम कभी भी एड्स से पीड़ित ना हो, मतलब मेरे शरीर में HIV वायरस कभी अंदर आए ही नहीं, अगर जहाँ आए तो वो पूरी तरह से उस HIV वायरस को क्या कर दे, मतलब नष्ट होने, अपंग कर दे, मतलब किसी काम का वो रहे नहीं। समझ में आया? तो वो कैप्सूल तुमको डेली खाना पड़ेगा, मतलब कि गैप करके 2 दिन 3 दिन में, लेकिन तुमको जीवन काल तक खाना पड़ेगा। समझ में आया?
छोड़ देगा, वो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है वो कैप्सूल। हो नहीं जाएगा, खाने छोड़ देगा तो क्या अपने आप हो जाएगा? उसके संपर्क में जाएगा तभी ना, हम बतलाए थे ना कल। खाने छोड़ देगा, उसके बाद वैसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जब रहेगा या आएगा HIV वायरस जो संक्रमित है व्यक्ति, तो फिर वो हो सकता है। जब तक खाएगा तब तक उसको किसी प्रकार से उसको वैसा रोग होगा ही नहीं, समझा? लेकिन तुमको रेगुलर खाना पड़ेगा वो। और वो कैप्सूल का नाम है प्रेप। जिसको हो गया 8 खाना, और जिसको नहीं हुआ है, कभी हो ही नहीं शरीर में, मेरे ऊपर हमला नहीं करे, हम अपने आप में मजबूत रहें, तो ये प्रेप कैप्सूल खाना। हाँ, बिना होए भी, समझा? फिर बात यही तुम लोग अब करने लगा हल्ला। कैंसर जो होता है हमारे शरीर में, कैंसर क्या चीज होता है? तो कैंसर किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, अनकॉन्शियस सेल का डिवीजन हो जाना वही तुम्हारा कैंसर कहलाता है। मतलब कि अधिक से अधिक कहीं भी शरीर के किसी भी पार्ट पर, किसी भी अंग पर अगर जहाँ अधिक से अधिक कोशिका का विभाजन हो जाता है तो फिर वो क्या चीज़ कहलाता है? कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंसर। अगर जहाँ यहाँ पर मेरा अगर जहाँ कोशिका का विभाजन अगर जहाँ अधिक हो जाए तो यहाँ पर हम लोगों को अभी कैंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कहीं पर भी अगर जहाँ कोशिका का विभाजन अधिक हो जाएगा तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसर का रूप धारण कर लेगा। अभी देखेंगे इसमें। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नित्यात्मक क्रियाविधि टूट जाती है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं ये गुण खत्म हो जाता है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती है तथा कोशिकाएं का भंडार खड़ा कर देती है। मतलब कि एक ही जगह पर कोशिका, एक से अधिक कोशिका जमा हो जाता है, गांठ बन जाता है उस जगह पर। ठीक, और जो एक ही जगह जाके गांठ बन जाता है कोशिका का, उसको क्या बोलते हैं? अबुर्द हिंदी में बोलते हैं। और ट्यूमर, जिसको कि कभी सुना होगा तुम लोग कि ट्यूमर हो गया, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है ना। तो वो ट्यूमर क्या चीज़ होता है? सेल डिवीजन अधिक हो जाता है, एक ही जगह पर सेल का डिवीजन अधिक हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? हालांकि माथा में वैसा कोई सेल तो है नहीं, लगभग 10% या फिर 1% नाम मात्र का सेल है जो कि डिवीजन होता है। और माथा में, हमारे माथा में, सबके माथा में वैसा कोई सेल नहीं है जो कि हम जैसे कि हाथ में, पैर में जिस तरह आँख पर कट जाता है, अभी काट देंगे यहाँ पर, फिर उसको सी देंगे तो फिर डिवीजन होके वो जुट जाएगा आपस में। लेकिन हमारे माथा में वो सेल नहीं है। तो इसके एवज में जो 1% या 10% जो सेल जो होता है माथा में, वही सेल डिवीजन होने लगता है। अगर जहाँ सेल डिवीजन वाला सेल अगर जहाँ माथा में न पाया जाता है तो फिर ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? तो ब्रेन ट्यूमर इसी तरह होता है कि जो 10% जो पाया जाता है माथा में, वही वाला सेल वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए ये माथा के अंदर किसी भी प्रकार का अगर जहाँ रोग हो जाता है वो तो ठीक होना बहुत ही कम चांसेस होता है। वही चीज़ डिवीजन हो जाता है माथा में भी, इसके वजह से उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, ब्रेन कैंसर कहते हैं। वो मतलब कि कुछ विकृति के कारण होता है, उसका जो नर्वस जो सिस्टम होता है उसके वजह से होता है। कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का जो माथा में जो होता है सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है, जो कि वो उसका कहीं ना कहीं किसी वजह से कनेक्शन टूट जाता है। जो हमारा जो नस जो होता है, अगर जहाँ हम अपना नस को अभी अगर जहाँ खोल दें, शरीर का जितना भी नस है सबको खोल दें तो यहाँ से दिल्ली तक लंबा चले जाएगा। इतना लंबा हम लोग का शरीर का नस है। तो किसी कारण से अगर जहाँ कहीं पर भी चोट लग जाता है, एक व्यक्ति को भागलपुर में था, किसी कारण से गिर गया था, चोट लग गया माथा में, अब इसके वजह से वो कुछ दिन के बाद फिर वो पागले बन गया। वो तो शरीर के किसी भी भाग में चोट लग गया तो नस में अगर जहाँ लगा, वहाँ का नस अगर जहाँ टूट गया तो वहाँ फिर पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाएगा, वो रोगी प्राप्त हो जाएगा, रोग हो जाएगा उसको, जिसके कारण वो पागल घोषित कर दिया जाता है। तो ट्यूमर किसको कहते हैं समझ में आया ना? एक ही जगह पर अधिक भंडार हो जाता है, वो ट्यूमर का रूप दे देता है। ठीक, अबुर्द निम्न 2 प्रकार के होते हैं, सुदम अबुर्द और दुर्दम। नाम से ही समझ में आता है, सुदम अबुर्द और दुर्दम अबुर्द। बिनिन्स ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये दोनों ट्यूमर जो है
ये उतना घातक नहीं होता। सुदम अबुर्द जो होता है ये उतना घातक नहीं होता है, लेकिन दुर्दम जो नाम है, नामे से पता चलता है कि दुर्गति पूरा देता है। तो ये दुर्दम अबुर्द जो है, मेलिग्नेंट जो ट्यूमर जो होता है, ये अगर जहाँ सुदम अबुर्द अगर जहाँ फैल गया शरीर के किसी भी हिस्से में, तो वो वहीं पर स्थिर होता है, वो एक ही जगह पर स्थिर होगा। लेकिन अगर जहाँ दुर्दम अबुर्द अगर जहाँ हो गया शरीर में, तो वो शरीर के हर पार्ट में हो सकता है और होता भी है, लेकिन ये जहाँ पर हो गया एक जगह, ये वहीं पर रहेगा। समझ में आया? तो पूछेगा कि कैंसर क्या चीज होता है, तो सेल का डिवीजन अधिक हो जाना कैंसर का नाम देता है। सेल का डिवीजन अधिक हो जाना कैंसर का नाम देता है। तो जहाँ पर भी सुनो कि उसको कैंसर हुआ है, ठीक, तो समझ जाना कि सेल का डिवीजन अधिक से अधिक वहाँ पर हो गया है। और वही कोशिका डिवीजन होकर एक जगह अगर रह जाता है, तो उसी का नाम क्या देते हैं हम लोग? ट्यूमर। ट्यूमर, ट्यूमर क्या बोलते हैं उसको? लगता है हिंदी तो पहले बार सुने होंगे ट्यूमर का ना, कि जानता था पहले नहीं। तो ट्यूमर हो का नाम दे देते हैं। और यही ट्यूमर फिर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक ट्यूमर जो होता है सुदम कहलाता है, जो कि एक ही जगह स्थिर होता है। दूसरा दुर्दम, जो कि वो एक जगह से दूसरे जगह फैलते जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। भूल गए क्या लिखा? यह धीरे धीरे बढ़ता है। सुदम ट्यूमर के बारे में बतला रहे हैं। यह धीरे धीरे बढ़ता है, किंतु काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। यह जहाँ उत्पन्न होता है उसी स्थान पर रहता है, इधर उधर फैलता नहीं है। इधर उधर फैलता नहीं है। इन ट्यूमरों से कैंसर रोग नहीं होता है। इन ट्यूमरों से कैंसर रोग नहीं होता है। दूसरा लिखेगा दुर्दम ट्यूमर। पैराग्राफ चेंज करेगा, 2 नंबर लिखेगा दुर्दम ट्यूमर। वहाँ डैश दो आगे में, पता कैसे चलेगा? वहाँ आगे दो न बीच में। दुर्दम ट्यूमर लिखेगा, यह आरंभ में एक गांठ के समान होता है। यह आरंभ में एक गांठ की समान होता है। समान होता है, किंतु थोड़े दिन बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़ता है। यह इसमें असीमित वृद्धि होती है। इसमें असीमित वृद्धि होती है। इसमें असीमित वृद्धि होती है तथा गोभी फूल के आकार में फैल जाता है। तथा गोभी फूल के आकार में क्या लिखा? गोभी आकार में फैल जाती है। और यह शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाता है। फैलना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाती है, जिससे यह टूटकर रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर, जिससे यह टूटकर, कौन सा क्या चीज़ टूटकर? वही जो गांठ जो बना था ना, वो कोशिका, ट्यूमर वाला कोशिका टूटकर शरीर में फैल जाता है। उसके बाद क्या लिखी? रुधिर कोशिका में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है।
पूरे शरीर में फैल जाता है। शरीर में फैल जाता है। इसे द्वितीयक दुर्दम कहते हैं। इसे द्वितीयक द्रुदम कहते हैं। इसे द्वितीयक द्रुदम कहते हैं। इसे द्वितीयक द्रुदम कहते हैं। द्वितीयक ट्यूमर न कहता फर्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज, जो कि बोलता है लास्ट स्टेज में न जाएगा, मर जाएगा। तो वही जब सेकेंडरी दुर्दम जब आता है, द्वितीयक दुर्दम जब आता है, लिखेगा तथा इस अवस्था को मेटास्टेसिस, तथा इस अवस्था को क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। और इस अवस्था में को मेटास्टेसिस कहते हैं। इस अवस्था आने पर मनुष्य का मरना निश्चित है। इस अवस्था अगर जहाँ पा लिया कोई भी व्यक्ति, कैंसर रोगी पीड़ित जो भी है, तो वो मरेगा हर हालत में, निश्चित। अगर जहाँ ये आ गया तो मेटास्टेसिस, अगर जहाँ फेज आ गया तो ठीक। हम देखे थे कि एड्स जो होता है उसका हम लोग इलाज कैसे करेंगे, उससे बचेंगे कैसे। तो सबसे पहले होता किससे है उसको हम लोग तो जानते हैं, सुई के आदान प्रदान से। कई प्रकार का बतलाते हैं, 5 या 6 को हम बतलाए थे, पैराग्राफ में बतलाते हैं कि वैसा काम जब करेंगे, वैसा संपर्क में रहेंगे तो ना होगा हमको। अगर जहाँ हमको उससे बचना है तो वैसे आदमी से ही ना संपर्क करेंगे जिसको है, या तो हम अपना सावधानी बरतेंगे। मतलब कि जो भी चीज़ तुमको कह रहा है कि इससे फैलता है तो काम नहीं करना है। अगर जहाँ तुमको बोलता है कि कान में ईयरफोन को लगा के चलेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, हाँ, और एक्सीडेंट होता भी है। तो एक काम करेंगे, हम कान में जो ईयरफोन लगाते हैं उसको यूज ही नहीं करेंगे, तो इससे बच सकता है कि नहीं। और कोई दूसरा बचने का उपाय नहीं है। अगर जहाँ तुम जबरदस्ती अगर जहाँ धौंस दे देता है कि नहीं हम जाएंगे देखते हैं क्या होगा, तो वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको बचना किस तरह बचना है या फिर नहीं बचना। अब हम देखेंगे कैंसर क्या चीज होता है, वो देख लिए। ये एक्स रे, वाई रे, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे, ये सब किरण का नाम है, जो कि आयन इससे निकलता है। आयनकारी विकिरण, इसको इंग्लिश में बोलता है आयनाइज्ड रेडिएशन। और कुछ अनआयनकारी भी होता है, जो कि अनआयनकारी विकिरण होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, किसको किसको इसको एक्सरे वाई रे। एक्सरे करवाया है? एक्सरे करवाया है? एक्सरे न करवाया, हाथ पैर टूट जाता है कोई का तो तोड़वा लेना फिर जाना करने के लिए। क्या एक बार क्या हुआ, मेरा मामा का हाथ टूट गया था, वो अंगूठी पहना हुआ था। हाँ, और एक्सरे जब करवाया तो देखता सादा सादा, बोलता ये क्या हो गया सादा सादा। बाद में पता चलता कि अंगूठी का है। यू भी ना, भी और बी करती है। यू भी अल्ट्रा वायलेट, ये क्या है? ये इसमें अंतर तुमको ना दिखाई दे रहा है। अल्ट्रा वायलेट रेज होता है।